धाए बाइक्स खरीदे जा रहे हैं, दहेज देने के लिए बाइक खरीदे जा रहे हैं, नए नए कार लॉन्च हो रहे हैं, रोड हाईवेज एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। इंडिया में हर रोज 5 मिलियन बैरल्स फ्यूल की खपत होती है। एक बैरल में 159 लीटर फ्यूल होता है। इसके हिसाब से 795 मिलियन लीटर फ्यूल हर रोज खपत हो रहा है और वर्ल्ड में 100 मिलियन बैरल हर रोज खपत हो रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये फ्यूल ही खत्म हो जाए तो? इतिहास में दर्ज 1973 की ऑयल क्राइसिस। 6 अक्टूबर 1973 को जब यम किप्पुर युद्ध छिड़ा, मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। अब इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्री कूद पड़े। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब अरब देशों ने सोचा कि अब हमारा वक्त है। अरब देश जो कि ओपेक का हिस्सा थे, उन्होंने ऑयल को, फ्यूल को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। 16 अक्टूबर 1973 को उन्होंने तेल की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया और इजराइल का साथ देने वाले देशों को तेल देना बंद कर दिया। इनका सीधा मतलब अमेरिका और यूरोप को सबक सिखाना था। आपको बता दें कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री 40% तेल की सप्लाई यहीं से आता है और दुनिया का 80% तेल भंडार इनके पास मौजूद है। नेचर में यानी अर्थ से 3 तरह के फ्यूल मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में कोयल, लिक्विड में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में नेचुरल गैस जैसे कि मीथेन। यह है क्रूड ऑयल। इसे आप पेट्रोलियम या कच्चा तेल भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले, जब धरती पर बड़े पैमाने पर समुद्री झीलें और गहरे पानी थे। तब पानी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु, प्लैंकटन्स और पेड़ पौधे के अवशेष जमा होते गए। जब ये जीव जंतु मरते थे तो उनके शरीर समुद्र की तलहटी में जाकर गाद और मिट्टी के नीचे दब जाते थे। अब मिलियनों सालों तक ये जैविक अवशेष धरती की गहराई में दबे रहे। उनके ऊपर भारी दबाव और जबरदस्त गर्मी पड़ने लगी। इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे टूटकर लिक्विड और गैस हाइड्रोजन में बदल गए। यही लिक्विड हाइड्रोजन क्रूड ऑयल है और जो गैस निकलती है वो नेचुरल गैस है। ये अर्थ के नीचे चट्टानों के बीच फंसा होता है जिसे ड्रिलिंग के जरिए निकाला जाता है। इसके बाद क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। इसी से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, जेट फ्यूल, प्लास्टिक, रबर, सिंथेटिक डिटर्जेंट, सोप, ग्रीस, लुब्रिकेंट बनाए जाते हैं। अब अगर कोयले की बात करें तो इसका बनना शुरू हुआ लगभग 30 से 40 करोड़ साल पहले, जब अर्थ पर विशाल जंगल और दलदली इलाके हुआ करते थे। उस समय बड़े बड़े पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ जब मरती थी तो वे दलदल में जमा हो जाते थे। धीरे धीरे ये मृत वनस्पतियाँ मिट्टी और पानी की परतों के नीचे दबने लगी। करोड़ों सालों तक जब ये ऑर्गेनिक मैटर धरती की गहराई में दबे रहे तो उन पर भारी प्रेशर और हाई टेम्परेचर का असर पड़ा। इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में प्लानो ट्री का कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे कोयले में बदल गया। कोयले के 4 टाइप्स पाए जाते हैं, पीट, लिग्नाइट, बाइटुमिनस, एंथ्रासाइट। चाइना दुनिया का 50% कोयला अकेले सप्लाई करता है। कोयला अभी 100 से 150 साल तक कहीं नहीं जाने वाला है। ये समय बढ़ सकता है अगर अंटार्कटिक, ओशियन या कहीं और जगह में फ्यूल के भंडार मिले तो, क्योंकि अंटार्कटिक में 1.5 किलोमीटर बर्फ की चादर है जिसके नीचे जमीन है। वहीं समुद्र का सिर्फ 20% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी खजाने का भंडार है। आप इसमें जितना चाहे खजाना निकाल सकते हैं। अगर फॉसिल फ्यूल का सही तरीके से यूज नहीं किया गया तो ये इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है और फ्यूल खत्म होने से पहले आप खत्म हो जाएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉर्वे, जो रिन्यूएबल एनर्जी को 90% तक एनर्जी कंजम्पशन के लिए मैनेज करता है और वो सिर्फ 10% ही फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर ही दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।